बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको कलर लेज़र जेट MFP 178 NW का रिव्यू और उसकी अनबॉक्सिंग और उसकी इंस्टॉलेशन और फ़ोटोकॉपी, कलर फ़ोटोकॉपी और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी इसको कैसे करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद हमें जो है ये कुछ हमें पेपर्स मिलते हैं, इनके ऊपर गाइडलाइन लिखी होती है। ये बेसिकली होती है गाइडलाइन के आप कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। लेकिन मैं भी आपको वन बाय वन आपको इसके स्पेक्स भी बताऊंगा कि इसमें इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कितनी इसकी कैपेसिटी है। इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और एक हमें CD मिल जाती है इंस्टॉलेशन के लिए, और ये वाली इंडिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आप बॉक्स में से प्रिंटर निकाल सकते हैं। ये फोम आप हटा लें और ऊपर से ये जो दो साइडों पर फोम लगी हुई है इनको आपने हटाना है। इसमें तीन पावर केबल आपको मिलेंगी। एक इसमें USB केबल मिलेगी आपको। अब ये साइडों पर जो फोम लगी हुई है इसको आपने ऊपर से हटा लेना है। ऊपर से हटाने के बाद प्रिंटर आपने केयरफुली ऊपर की तरफ उठा लेना है। उठा के ये देखें कि तीसरी पावर कोड भी निकल आई है। ये जी बॉक्स हमारा खाली हो गया। ये सेफ्टी फोम लगी हुई है, इसको हम हटा लेते हैं। और ये कुछ सेफ्टी टेप लगी हुई है, इनको भी हम हटा लेते हैं ताकि हमारा प्रिंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ जाए। फ्लैट बेड इसमें स्कैनर है, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्कैनर है इसका। ये दो फोम रखी होती हैं, ये साइडों से आपने हटा लेनी। सामने फ्रंट से इसकी ट्रे ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद ये एक फोम लगी हुई होती है, इसको हटा देते हैं। तो इसमें आपको 4 कार्ट्रिज मिलेंगी। एक है येलो और उसके बाद दूसरी जो होगी वो होगी मैजेंटा और तीसरी जो होगी वो होगी सयान और चौथी जो होगी वो होगी ब्लैक। अगर हम इसकी प्रिंटिंग की बात करें कि इसमें कलर प्रिंटिंग कितनी होगी, वो होगी 700 पेजेस। और अगर ब्लैक प्रिंटिंग पेजेस की बात करें तो 1000 ब्लैक एंड वाइट पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। कार्ट्रिज इसमें 119A मॉडल इसमें लगेगा। इसको हम बंद कर लेते हैं। तो इसके ऊपर देखें कि ऊपर भी हमें ये ट्रे सी नज़र आ रही है। ये पेपर जब प्रिंट आता है तो उसको होल्ड कर लेती है, मतलब इसके ऊपर प्रिंट आता है। बाकी इसकी जो पेपर कैपेसिटी है, शीट है, वो तकरीबन 150 शीट्स आप यहाँ से इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर एक ग्लास वाला ढक्कन है जिससे पेपर जो है वो महफूज रहता है, डस्ट से भी महफूज रहता है। इसमें मुख्तलिफ से पेपर इसमें लग सकते हैं, A4 साइज़, A5, B5। ये अगर आपको पेपर वगैरह जैम वगैरह हो जाए, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। दो यहाँ स्पेस लगी हुई है, स्पेस है, एक लिंक के लिए है और एक है फैक्स के लिए। ये ईथरनेट केबल है और USB केबल है और एक पावर केबल के लिए पोर्ट अवेलेबल है यहाँ से। इसकी अगर हाई स्पीड इसकी कनेक्टिविटी 2.20 है। बाकी इसका जो ईथरनेट है वो 10 से लेकर 100 बेस TX तक सपोर्टेड है। वायरलेस की बात करें तो 802.11 2.45 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के लिए सपोर्ट है।
और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें वाईफाई डायरेक्ट की भी ऑप्शन है, WPS की भी ऑप्शन है। जब हम प्रिंटर ऑन करते हैं तो ये देखें कि हमें 2 लाइन में डिस्प्ले मिलता है LED में। इसकी हम लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल में देखें तो इसके स्क्रीन पर 13 बटन आपको मिलेंगे इसमें। तो इसको ऑन करने के बाद हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद क्लियरिंग मेमोरी प्लीज़ वेट आप करेंगे, कुछ ही सेकंड बाद ये इनिशियलाइज होगा और प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ जाएगा, रेडी टू कॉपी हो जाएगा। देखें कि सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है, वार्म अप हो रहा है और रेडी टू कॉपी हो गया। अब हम इसको कॉपी भी करके देख लेते हैं कि कलर कॉपी और ब्लैक कॉपी, ये 2 बटन इसमें होते हैं कि एक कलर के लिए, कलर कॉपी के लिए और एक ब्लैक कॉपी के लिए। ये हमने यहाँ पेज इसमें रख दिया और बटन दबा दिया ब्लैक एंड वाइट कॉपी के लिए। ये देखें जी, ब्लैक एंड वाइट कॉपी आ गई है। अब हम कलर कॉपी कर लेते हैं इसी को ही। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर प्रिंटिंग हो गई है। ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है, कलर कॉपी है। इसमें हमें तकरीबन 13 बटन आपको मिलेंगे। बाकी इसमें मेन्यू बटन है, राइट लेफ़्ट है और बैक के लिए है और सेंटर में ओके का बटन है ये वाला। और इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ से आईडी कार्ड कॉपी कर सकते हैं। नीचे जो बटन है यहाँ से डार्कनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और तीसरा जो बटन है यहाँ से स्कैनिंग कर सकते हैं और चौथा जो है वो वाईफाई का इंडिकेशन है। ये कैंसिल का बटन है और ये पावर का बटन है। और नीचे 2 बटन, एक लेफ़्ट साइड पे जो है वो ब्लैक कॉपी और राइट साइड पे कलर कॉपी के लिए है। ये एक छोटी लाइट होती है, यहाँ से आपको कार्ट्रिज और इसके स्टेटस के बारे में पता चलता है। यहाँ से अगर इसको देखें कि अगर ये बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपने ये करता है कि आपने लेड, आपने स्कैनर वाला जो ढक्कन है वो आपने ओपन करना है और अपना आईडी कार्ड वगैरह रख दें और ओके कर दें। उसके बाद दूसरी ऑप्शन में पूछेगा कि आप इसकी बैक साइड पे रख दें, तो बैक साइड पर रखने के बाद ओके करेंगे तो आपके पेज पर फ्रंट एंड बैक प्रिंट कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल कर लें। डार्कनेस अगर आप करना चाहें तो यहाँ से इसके ऊपर बटन प्रेस करें। नॉर्मल आप कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे और तीसरी ऑप्शन है रेडी टू स्कैन के लिए, स्कैन टू WSD। और चौथी जो बटन है या चौथी जो लाइट नज़र आ रही है ये हमारे वाईफाई का स्टेटस शो करवाता है कि वाईफाई इसमें इनेबल है या नहीं है। और ये वाली लाइट मैंने आपको बताया कि कार्ट्रिज या कोई एरर वगैरह हो तो उसका इंडिकेशन ये फिर रेड हो जाएगी, जब नॉर्मल वर्किंग में ये ऑरेंज काम करती है। यहाँ से हम मेन्यू में जा सकते हैं। इसमें सिस्टम सेटअप है और नेटवर्क की ऑप्शन है। सिस्टम सेटअप है, नेटवर्क है, सिस्टम सेटअप, रेडी टू स्कैन, बैक आ जाए। मेन्यू, कॉपी फीचर्स इसमें मिल जाएंगे आपको। कॉपी सेटअप है, सिस्टम सेटअप, नेटवर्क, कॉपी फीचर्स। किसी भी फंक्शन में जाना हो तो आप ओके का बटन दबाएंगे तो उस फंक्शन में आप इन हो जाएंगे। बाकी रिड्यूस, इनलार्ज कर सकते हैं, डार्कनेस आप कर सकते हैं, ओरिजिनल लेआउट चेंज कर सकते हैं। बैक आ जाएं, राइट लेफ़्ट ओके कर लें। कॉपी सेटअप, मेन्यू, सिस्टम सेटअप ओके कर लें। नेटवर्क में आके ओके करें। ओके करने के बाद हमें पहली ऑप्शन मिलेगी ईथरनेट के लिए, दूसरी IPv6 के लिए
तीसरी हमें ऑप्शन मिलेगी वाईफाई इसके लिए, इसमें इथरनेट के बाद आएगा वाईफाई। वाईफाई के ओके करेंगे तो इसमें वाईफाई ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट का इस्तेमाल करके ऑन ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। WPS की ऑप्शन है, वाईफाई डायरेक्ट की ऑप्शन है, वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये रेडी टू कॉपी हो गया, कैंसिल कर दिया हमने सारा कुछ। अब हम इसमें सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं इसके ड्राइवर, यानी कि कंप्यूटर में, सिस्टम में या लैपटॉप में। यहाँ से हमने इसकी USB केबल लगा ली है जो D टाइप होती है, और इसकी जो दूसरी जो पॉइंट है वो USB, वो हम अपने सिस्टम में लगाएंगे या लैपटॉप में लगाएंगे। जैसे लगाते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में चले जाएँ। कंट्रोल पैनल ओपन करके आप ओके करेंगे तो सामने आपके पास ये 2-3 विंडो आएंगी। यहाँ से आपने जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स में। देखें कि यहाँ आपके नीचे जो है वो इसके जिस डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे वो यहाँ नीचे शो हो जाएगी। इधर जहाँ ये लिखा हुआ है ना कैनन IR2420 UFR 2L2, इसके नीचे एक डिवाइस शो हो जाएगी कि जैसे इसके ड्राइवर नहीं होते, अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर। DVD हम ओपन कर लेते हैं और जो हमने बॉक्स में से निकाली है DVD या LCD, वो हम अपने सिस्टम में लगा देते हैं। जैसे ही आप लगाते हैं तो ये देखें कि DVD का आ गया हमारे पास ऑप्शन एक, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करते हैं तो हमें ये इसके ड्राइवर यहाँ शो हो जाते हैं। सेटअप यही वाले ड्राइवर आप, अगर आपके ये इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा इसमें। इसका जो एड्रेस है वो है कि आप गूगल पे लिख लें HP कलर LaserJet MFP178 एंड ड्राइवर, या आप support.hp.com वाली साइट पे जाके भी आप अपने ड्राइवर, लेटेस्ट के ड्राइवर इसके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें कि सेटअप हमें शो हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये 2 ऑप्शन है, इनको आपने टिक लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें 3 ऑप्शन आती हैं, USB कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। मैं आपको जस्ट यहाँ USB कनेक्शन से इंस्टॉलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। बाकी HP कलर, LaserJet, HP, ये तीनों ऑप्शन जो है ये आप 5 में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे ये एडवांस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि प्रिंटर नेम क्या आएगा। शेयर्ड प्रिंटर नेम आप अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं, इसको शेयर करना है कि नहीं। ओके कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर फाइलें जो है वो कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये पहले HP कलर LaserJet MFP करेगा, उसके बाद MFP स्कैनर ड्राइवर, और तीसरी ऑप्शन होती है HP MFP स्कैनर। आप स्टार्ट का बटन दबाकर HP MFP स्कैन लिखेंगे तो स्कैनर की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, तो स्कैनर आप कर सकते हैं। स्कैनिंग आप HP MFP स्कैन एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल होगी, वो आप स्टार्ट पे बटन दबाकर HP MFP स्कैन लिखेंगे तो ये आपको विंडो मिल जाएगी इसमें। अब हम इसका टेस्ट प्रिंट ले लेते हैं। प्रिंट है टेस्ट पेज। पहले देख लेते हैं कि ये देखें HP कलर LaserJet MFP इंस्टॉल हो गया है।
प्रिंट टेस्ट पेज के ऊपर ये जो बॉक्स से बना हुआ है इसके ऊपर हम टिक लगाएंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। कलर प्रिंट थोड़ा सा डिले के साथ आता है। ये देखें जी, कलर प्रिंट आ गया, टेस्ट प्रिंट आ गया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।